मैंने आज से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि गेहूं की तुलाई चालू करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़क पे आएगी। मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से घपला और घोटाला किया किसानों के साथ, एक तरह से उनकी चोरी की, वो सर्वविदित है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर 2625 में मुख्यमंत्री गेहूं खरीद रहे हैं और सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, जब उत्पादन तो 245 लाख मीट्रिक टन का हुआ, तो 145 लाख मीट्रिक टन कहाँ जाएगा? तो उसका भावांतर क्या पैसा देना चाहिए। सरकार ने तो वादा किया था 2700 में खरीदेंगे, 2625 का भी खरीद रहे हैं, तो बाकी किसानों ने क्या आपकी दुश्मनी है? वोट तो उनसे भी लिया था। दूसरी बात, धान में भी यही परिस्थिति है, खाद में भी यही परिस्थिति है। जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट में मंत्री को बना रखा है, मंत्री के 100 भ्रष्टाचार एक साथ निकलते हैं। तो कुल मिलाकर किसानों से बदला ले रही है सरकार। उसके खिलाफ हमने जनता को परेशान नहीं करने की कसम खाई है। ट्रैफिक जाम होता है, नेचुरल है, आम जनता भी परेशान होती है, हम इस भाव को जीते हैं। तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमने एक नेशनल हाईवे लिया है। प्रदेश के किसान भाइयों, ये पूरे प्रदेश की आवाज है। एक नेशनल हाईवे लिया है, इसलिए लिया है कि दिल्ली तक आवाज जाए कि मोदी गारंटी का क्या हुआ। किसानों की लड़ाई हम सरकार को जगाना चाहते हैं, मोहन यादव को विवश करना चाहते हैं। हम किसानों को लेकर 45 डिग्री में अगर रोड पे बैठे हैं तो खुशी नहीं है, हमें दुख है, पर मजबूरी है, बैठना पड़ेगा। कल हम 11 बजे चालू करेंगे और लगातार हमारा धरना रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं, ये किसान सत्याग्रह है, किसान सत्याग्रह, इसमें एक नेशनल हाईवे की आवाज को देश में भेजना है। उद्देश्य है कि आप भावांतर की योजना चालू करो, गेहूं के दाम पे जो प्राइवेट मंडियों में बिक गए हैं उसका पैसा दो, वही धान के साथ भी दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम अपनी लड़ाई पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। सिर्फ ये कल की लड़ाई नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भी अगर चक्के जाम करना पड़े, सत्याग्रह, सड़क सत्याग्रह करना पड़े, तो कांग्रेस तैयार रहेगी। आप मुकदमा लगाना चाहते हो, जेल भेजना चाहते हो, हम तैयार रहेंगे। अगर उनको गिरफ्तार करना है, मुझे करो, मैं जेल जाने को तैयार हूं, पर एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मोहन यादव जी, फिर सुनो, कैबिनेट में आपने कल कई निर्णय लिए, पर भावांतर का निर्णय नहीं लिया। आप जिस दिन गेहूं के भावांतर, धान के भावांतर की घोषणा करोगे, उस दिन मैं खुद आपके पास आके आपका नागरिक अभिनंदन करूंगा। जीतू पटवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नागरिक अभिनंदन करेगा जिस दिन वो गेहूं के भावांतर की बात करेगा। नहीं करेगा तो सड़क सत्याग्रह करेगा, जेल सत्याग्रह करेगा। किसी भी प्रकार से एक कदम भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस का ये कहना बिल्कुल निराधार है। हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र में जो हमने वायदे किए थे, उन वायदे के अनुसार हम खरीदी कर रहे हैं और इस वर्ष 19 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें से खरीदी हेतु 100 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद की अनुमति भारत सरकार से हमें प्राप्त हुई है। अभी तक 8 लाख किसानों से 42 लाख टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और आगे 60 लाख टन गेहूं की खरीदी और की जाएगी। किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। रहा सवाल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस का, ये इस प्रकार के गलत जानकारी किसानों की न दे। हमारा किसान आज देश का खुशहाल है, मध्य प्रदेश का हमारा किसान खुशहाल है। हमारे किसान को चाहे वो उपार्जन की मुद्दा हो, चाहे भावांतर का हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, जहाँ कोई शिकायत मिलती है। एक जमाना वो था, ओलावृष्टि अतिवृष्टि होती थी तो 5 साल निकल जाते थे, लोगों को मुआवजा नहीं मिलता था। आज ओलावृष्टि अतिवृष्टि जरा कोई शिकायत मिलती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्वयं डॉक्टर मोहन यादव जी उस गांव में जाते हैं, खेत पर जाते हैं और किसानों से सीधा संवाद करते हैं और अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते हैं कि इसका तत्काल मुआवजा दिया जाए। और विदिन ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ख्याल से मैंने ऐसे कई प्रकरण देखे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में गया भी, 50 प्रकरण देखे, 15-20 दिन के अंदर उनको किसान को मुआवजा दिया गया। तो ये सरकार
डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसान हितैषी सरकार है। ये कांग्रेस की वो सरकार नहीं है जिन्होंने जनता से झूठे वादे करके और 2018 में सरकार बनाई और उसके बाद में वादे जब पूरे नहीं हुए तो किसानों ने उसको पलट दिया। ये किसान हितैषी सरकार है और हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। डॉक्टर मोहन यादव रात में भी सोचते हैं कि किसानों का अच्छे से अच्छा कैसा करें, ये उनकी इच्छा है। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये मंशा है, उनके निर्देश है कि हमारा किसान देश हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारा जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। तो हमारा देश का किसान, देश का नौजवान और देश का सेना का जवान, तीनों के प्रति श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की निगाह है कि ये सबसे अच्छे से अच्छा काम हम इनके साथ कर सकें, किसानों की भलाई काम कर सकें। कल कांग्रेस चक्का जाम करने जा रही है कि किसानों की खरीदी नहीं होगा। कहना है कि जो स्लॉट बुकिंग है उसमें दिक्कत आ रही है और पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही, कहीं पेमेंट में दिक्कत नहीं है। और उसके बावजूद अगर कांग्रेस हाईवे पर चक्का जाम करेगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि जो हाई कोर्ट के निर्देश का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ अगर रोड जाम करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।